हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। आइए आज का पंचांग जानते हैं। 5 दिसंबर सन 2020 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र आज पुष्य है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट का जिक्र आपसे करने वाले हैं ज्योतिषीय सब्जेक्ट में, और वो भी जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह बड़े उलझे हुए होते हैं जिनको सुलझाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे पहले मैं सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे जितने भी साधक हैं, शिष्य हैं, जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, वो हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट जो हम बताते हैं वो उन्हें पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो देखो आप ही लोग जानते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें अपने ज्ञान वर्धन के लिए सुन लेने चाहिए। बस वही बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि भले कई बार कोई चीज़ हमारे काम की ना हो, लेकिन यदि हम उसे सुन लेते हैं तो कई बार वही चीज़ सुनी हुई या रखी हुई काम आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ आज का सब्जेक्ट है। अब देखो, जन्म पत्रिका मैं मानता हूँ आपको देखनी नहीं आती, और यही मैं आगे आगे लेकर के ऐसा चल रहा हूँ आपके लिए कि मैं सार्वजनिक रूप से जितने भी हमारे इस दर्शक चैनल को देखते हैं, मैं सभी के लिए ज्योतिष को इतना आसान बना देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें आपको समझ में आने लगें। छोटे छोटे जन्म पत्रिका के योग आपको समझ में आने लगें, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें स्वतः सीख जाएं। लेकिन आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा उलझा हुआ है। जैसे जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह ऐसे उलझे हुए बैठते हैं कि उन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाता है, और वो सुलझेंगे कैसे, उसका भी आज मैं आपको उपाय दूंगा। आपकी कुंडली है, और बाय द वे आपको अपनी जन्म तारीख या समय नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेट में तो हम पैदा हुए हैं, किसी समय में भी हम पैदा हुए हैं, AM में, PM में, किसी भी समय में। यदि एक्यूरेट समय की जन्म पत्रिका बनाई जाए और आपके सामने रखी जाए, किसी भी व्यक्ति के सामने, तो कई बार किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के पंचम भाव में या द्वादश भाव में या उसके लग्न में या उसके सप्तम में, किसी न किसी भाव में कई बार ग्रहों की ऐसी बेमेल युति होती है कि जब तक उस युति का कोई निराकरण नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता, तो व्यक्ति जीवन भर नाना भांति से दुख पाता। अब मैं एक बहुत ही स्पष्ट आपसे बात कर देना चाहता हूँ। आज के इस सब्जेक्ट को मेरे जितने भी साधक हैं, चैनल को देखने वाले, बहुत गंभीरता से सुनना मेरा ये आज का सब्जेक्ट। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये ग्रह हमारे ही ऊपर हावी होते हैं क्या, ये ग्रह केवल हिंदुओं के लिए ही बने हैं क्या, या ज्योतिष शास्त्र जो ज्योतिष को नहीं मानता, क्या उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती। इस प्रकार की बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी दलीलें दी जाती हैं। लेकिन आप हमारी कक्षा के विद्यार्थी बनने वाले हैं, मैं चाहता हूं ज्योतिष को आप सबके लिए सरल करना। एक भारत की इस महान विद्या को जैसे विदेशों तक पहुंची है, हम लोगों के अंतः दिल तक ये विद्या पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। ये नहीं कि अंधविश्वास के रूप में ये विद्या पहुंचे। अब देखो, ज्योतिष में जो ग्रह होते हैं और आपकी जो जन्म पत्रिका होती है, इसका 100% कनेक्शन, 100% जुड़ाव आपके पूर्व जन्म से होता है। सनातन धर्म में पूर्व जन्म को माना जाता है, तूल दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमें कहा, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो जो बातें हमारे ऋषियों ने हमसे बताई और हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, तो वो हमें माननी पड़ेंगी, हमारे लिए माननी है और माननी भी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर एक समय में 10 बच्चे पैदा होते हैं।
कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा राजस्थान में होता है, एक बच्चा उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, एक बच्चा पंजाब में पैदा हो रहा है, एक बच्चा दिल्ली में पैदा हो रहा है। अगर रोज़ का प्रतिशत भी निकालो, 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं, ये सब चीज़ें सबको मालूम है। पूरे दिन का अगर आंकड़ा निकालें तो पूरे दिन में अगर हम केवल भारत की बात करें तो सैकड़ों हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, पूरे दिन में होते हैं ना, हज़ारों बच्चे पैदा। अब उन सब बच्चों की तकदीर एक सी नहीं होती, मानोगे ये बात? तो एक बच्चा पैदा होते ही कई बार पीछे से अपंगता लाता है अपने साथ। पैदा हुआ, अपंग पैदा हुआ, हाथ नहीं है, होंठ कटा हुआ है, सिर दबा हुआ है, कान में कोई प्रॉब्लम है। जैसे जैसे उस बच्चे का विकास हुआ तो कहीं ना कहीं और भी उसके अंदर हमें कमियां मिली। ये बच्चे को सुनता नहीं है ना, भगवान ना करे, लेकिन मेरे सब्जेक्ट को समझो आप। तो उस बच्चे में पीछे से ही कुछ इस प्रकार के उसके ग्रह रहे पूर्व जन्म के कि जब वो हमारे यहाँ पैदा हुआ, हम दंपत्ति के यहाँ पैदा हुआ, तो हमारी कुंडली के ग्रह भी उस वक्त आप तोल लेना कमज़ोर रहेंगे। निश्चित उस वक्त में ग्रह कमज़ोर होंगे जब हमारे घर में इस प्रकार से बालक पैदा होता है कि जिसमें हमारा थोड़ा सा मन पीड़ित होता है। दूसरी बात, उसी दिन उसी समय में एक बच्चा किसी दूसरी स्टेट में पैदा होता है, बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, बधाइयाँ दी जाती हैं, और उस बच्चे के नाम पैदा होते ही बहुत सारी संपत्ति लिख दी जाती है। अभी पैदा ही हुआ है, अभी उसने करके भी नहीं खाया है, बोलना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, लेकिन बहुत सारी संपत्ति का वो बच्चा स्वामी बन गया। कैसे बन गया? अब कहीं ना कहीं लक की बात तो करते हैं ना बहुत लोग कि ये बहुत लक्की बच्चा है, लक की बात तो करते हैं ना। तो कुछ भी कह लीजिए, उसे लक्की कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस बच्चे के नाम बहुत कुछ हो गया ना। अब एक बात और यहाँ मैं बारीकी से समझा देता हूँ कि इसी के साथ साथ अब ये बात तो हुई कि एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही बहुत बड़ी संपत्ति का वो बालक स्वामी बन गया। अब दूसरी बात पर आता हूँ, एक बच्चा और पैदा हुआ और पैदा होते ही उसे कोई अनाथ आश्रम में छोड़ गया। ना उसकी माँ का पता, ना उसके पिता का पता, ना उसके दादा का पता, ना उसके घर का पता। बेघर सा एक बालक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। क्यों? उस बच्चे ने ऐसा क्या किया है? क्या अपराध है उस बालक का कि वो बालक अनाथ आश्रम की चौखट पर छोड़ दिया जाता है, ऑर्फन प्लेसेस में उस बच्चे को दे दिया जाता है? सोचो, समझो। अगर हम गंभीरता से चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि व्यक्ति का प्रारब्ध होता है, व्यक्ति के प्रारब्ध के कोई योग होते हैं, व्यक्ति को अपना प्रारब्ध झेलना पड़ता है, और उस बालक की जन्म पत्रिका में उसका ये प्रारब्ध लिखा होता है। तो कहने का भाव, मेरे साधकों, जीवन में कई बार ऐसी जन्म पत्रिका हमारे सामने आ जाती हैं जिसमें हमें भी लेने के देने पड़ जाते हैं। मतलब समझ से बाहर हो जाती है कि ऐसा इस जन्म पत्रिका में क्या योग है कि जो बच्चा पैदा होते ही इतना मालामाल, जो बच्चा पैदा होते ही इतना शरीर से कर्कश, जो बच्चा पैदा होते ही माता पिता को छोड़ बैठा, माता पिता उसके पता नहीं। तो कई बार जीवन में ऐसे ऐसे रहस्य होते हैं, और जब उसकी जन्म पत्रिका बन जाती है अगर सही तरीके से, तो समझ में भी आता है कि ऐसा क्यों हुआ। यानी कि पूर्व जन्म से कनेक्शन उस पत्रिका का है, ये तय है। इसीलिए जब किसी साधक की, किसी भी बच्चे की, किसी व्यक्ति की जब जन्म पत्रिका बनाई जाती है, तो जब आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति को मिलें तो उनसे ये कहें कि इसमें ऐसे योग भी होंगे कि जिनकी वजह से मैं आज बड़ा परेशान हूँ, मेरी सारी समृद्धि रुक गई है, मेरे घर में धन नहीं आता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कनेक्शन हर चीज़ का आपके ग्रहों से आपका है। तो ये जो ज्योतिषीय विद्या है ना, ये सर्वत्र सभी के लिए है। ये किसी जात से इसका मतलब नहीं है, ये किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है। ये एक स्वतंत्र हुनर है, एक स्वतंत्र विद्या है, एक स्वतंत्र विधा है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। लेकिन
ये विद्या, जो इस विद्या का विद्यार्थी है, चाहे मैं हूँ या आप कल हमसे सीखें, या बहुत हमसे भी बहुत लाखों करोड़ों लोग विद्वान हैं, कहने का भाव जो भी इस विद्या का जानकार हो उसे ये विद्या आनी चाहिए। केवल ये नहीं कि 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं, इतने भाव होते हैं, 6 ग्रह हो तो आप नक्षत्र आपका गंडमूल आ गया, आपको कालसर्प बन गया, आपको पितृदोष बन गया, आपको तीतर दोष बन गया। ये नहीं, आपको उस विद्या की बहुत गहराई पता होनी चाहिए, तब जाकर के ये विद्या अपना बात बताती। और एक और बात बताएं आपको, ये तो चलो किसी ने कुंडली पढ़ ली, हाथ की रेखाएं पढ़ ली, हमारे ऐसे ऐसे साधु संत हैं ललाट पढ़ लेते हैं, मस्तक पढ़ लिया, अरे अब वो भी तो साधक ही थे, वो भी तो इतने विद्वान साधु थे कि गोदी में लेते ही सिद्धार्थ को बता दिया कि ये तो हीरे जवाहरात लुटाएगा। अब हीरे जवाहरात क्या लुटाएगा? ज्ञान के मोती लुटाएगा। ये बालक राजमहल में रह ही नहीं सकता, ये सन्यास में चला जाएगा। देखो क्या क्या उन विद्वान महर्षि को दिखाई दिया उस नन्हे मुन्ने बालक में कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी को और बच्चे को सोता छोड़ गए। सोचो, तो ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। इसे ख़ास तौर से यदि आप हमारे संस्थान से सीखना चाहते हैं या हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम केवल यही चाहते हैं कि विद्वत्ता के साथ, गंभीरता के साथ इस सब्जेक्ट को आप सीखें। ये नहीं कि 2-4 किताबें पढ़ ली और तिलक लगाया और 8-10 मालाएं आपने डाल ली और बन गए अपडेट गुरुजी। नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इस विद्या को सीखना है तो विद्या की गरिमा रखनी है। आज बहुत लोग कह देते हैं हमें पंडित जी ने ठग लिया, हमें। अरे पंडित जी ने ठग लिया, आप पंडित जी क्यों कह रहे हैं? ज्योतिष बोलिए ना, किस ज्योतिष ने आपको ठगाया, किस ज्योतिष से आपको दिक्कत हुई? बहुत सारी बातें है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब ये विद्या ऐसा मत समझिए कि इस विद्या पर ब्राह्मणों का ही अधिकार है। इस विद्या को कोई भी सीख करके अपने जीवन में लाभ ले सकता है और लाभ दे सकता है, लेकिन अच्छे से, तरीके से, कायदे से। आया समझ में? तो आज बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि जन्म पत्रिका में कई बार ऐसे उलझे हुए ग्रह बैठ जाते हैं कि जब तक जिनका निराकरण ना हो तब तक हम जीवन की नैया में हिचकोले खाते रहते हैं और जीवन की नैया भंवर में फंसी रहती है जब तक ना निकले। एक छोटी सी धांस उंगली में चुभ जाए, जब तक वो धांस नहीं निकलती तब तक उंगली हमारी तंग करती है। एक छोटी सी कंकर आँख में गिर जाए, जब तक आँख से नहीं निकलती वो रड़कती रहती है और हम परेशान होते रहते हैं। ऐसे ही ज्योतिष के जो ग्रह हैं अनुकूल बनाइए। अब आज इस सब्जेक्ट पर एक ही उपाय है, ध्यानमाला के बाद बताऊंगा। तो आइए आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं
भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ध्यान करें, भगवान भैरव का आशीर्वाद सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाए, नेत्र खोले। अब उपाय की बात करता हूँ। आपको कुंडली देखनी नहीं आती, आपका मन किसी ज्योतिष पर नहीं टिकता, आप कहीं जाना नहीं चाहते, तो लाजवाब उपाय पेश करता हूँ। क्या? आपकी दैनिक साधना आपके उन उलझे हुए ग्रहों को सुलझा देती है। एक साधक कहीं नहीं जाता, उसका अटूट विश्वास अपने आराध्य पर है। मीरा का अटूट विश्वास अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण में था, और वास्तव में मीरा भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई, है ना। कैसा भगवान ने उन्हें अपना क्या अपने अंदर ही समा लिया प्रभु ने, ऐसा कभी जल्दी से मिलता नहीं है। तो मीरा नहीं रही, वो बहुत बड़ी भगवान श्री कृष्ण की भक्त बन गई। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। और जब हम अपने आराध्य को ढंग से आराधने लगते, भिलनी माँ थी, सबरी थी, राम जी का इंतज़ार करती रही जीवन भर कि नहीं साहब मेरे भगवान आवेंगे राम जी। सुना, ये भजन भी सुना होगा। इंतज़ार करती रही, लेकिन राम पहुँचे ज़रूर। कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो वास्तव में वो फल भी मीठा था जो वो उन्हें खिला रही थी। अमर हो गई वो। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज़ को यदि नहीं मानते और हमारी साधना बलवान है, तो ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ना हमने गुरु दीक्षा ली, ना मंत्रों पर विश्वास, साधना करते करते व्यक्ति को भी पाखंडी बोलें, किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर तो उलझे रहिए जीवन भर। और बहुत व्यक्ति कहते हैं कि साहब वो कुछ भी नहीं करता, फिर भी मज़े ले रहा है, फिर भी बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में प्रारब्ध उसका अच्छा है और कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। इसलिए आज का सब्जेक्ट ज़रा मेरी इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें तो कुछ बातें शायद समझ में आएँ। 2 ही बातें कहूँगा चलते चलते। प्रारब्ध का फल से कोई नहीं बच सकता है, और यदि हम जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो अपने गुरु मंत्र से, इष्ट मंत्र से, अपनी दैनिक साधना से बहुत अच्छे से लगाव करें और अपनी साधना को बहुत अच्छे से करें, तो जीवन में आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।